हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th के बाद जिन्होंने 12th कंप्लीट कर ली है तो उनके लिए ये अपडेट है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। 12th क्लास में जिनका स्कोर अच्छा आया था वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, अपनी जो भी अपनी मतलब आने वाली फर्दर स्टडी कंटिन्यू करनी है तो उनके लिए स्कॉलरशिप की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बोर्ड ने लॉन्च कर दी है। उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर HBSC। अब शुरू करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च करना, बहुत काम आएगी, cclchapter.com। वैसे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है इस वेबसाइट के बारे में, लेकिन इस वेबसाइट पे अब बहुत कुछ नया आ चुका है। आपको यूनिवर्सिटीज़ के सारे अपडेट, जॉब्स के अपडेट, क्योंकि 12th के बाद बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम सीधे जॉब ही कर लें, सरकारी जॉब्स वगैरह के सारे अपडेट इस वेबसाइट पर अब से आपको देखने को मिला करेंगे। उसके अलावा पेपर तो आपका हो ही गया, आने वाले जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही हैं इस वेबसाइट पर, तो विजिट कर लेना, काम आएगी। अब भी आपके ये लगातार जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक ये वेबसाइट आपके काम आती रहेगी, और अपने दोस्तों को भी बता देना इस बारे में। अब देखो यहाँ पे जो अपडेट था, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है BSEH की, इस वेबसाइट पर एक नोटिस जारी हुआ था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। इसके तहत जो है स्टूडेंट को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। वो किस हिसाब से क्या दिया जाएगा, उसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जो है ये स्कीम आपको समझ में आ गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसका मतलब नोटिस है, नोटिस देख लो, नोटिस क्या कहता है यहाँ पे। तो नोटिस में जो है इसके लिखा हुआ है यहाँ पे कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, ये प्रेस नोट जारी किया था, जो वो लिंक दे रखा था ना वहाँ पे बोर्ड की वेबसाइट पे, वहाँ पर से ये खुलता है आपका। और इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 30/6/2024। मैं वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में बनाने फ़ायदा भी नहीं होता, लिंक आधी बार चल जाते हैं, आधी बार ख़राब हुए रहते हैं। तो 30/6/2024 से आरंभ हो चुके हैं, यानी कि उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस स्कीम के लिए फ्रेश छात्रवृत्ति के पात्र छात्र छात्राओं की मेरिट कट ऑफ बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है, और रिन्यूअल के लिए पात्र छात्र या छात्राएं मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऐसे मतलब री अपडेट टाइप के जो है फॉर्म्स भरे थे, रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन वगैरह, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उनका स्कोर जो है मैं बता दूंगा कितना होना चाहिए, किससे ज़्यादा। संबंधित दिशा निर्देश जो आपको NSP पर मिल जाएंगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये जो है एक पोर्टल है जहां पर भारत की जितनी भी स्कॉलरशिप आती है वो सारी आपको इस पर मिल जाएंगी। बट आपको मैंने बता दिया है cclchapter.com, वहाँ पर भी आपको सब कुछ अपडेट मिलेंगे, वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/10/2024 है। टाइम बहुत है अप्लाई करने के लिए, आराम से अप्लाई कर लेना, लेकिन भूल मत जाना। ठीक है, तो ये है छात्रवृत्ति। अब इसमें देखते हैं, इसमें आपको जो है क्योंकि रिजल्ट आएंगे इसलिए इन्होंने इतनी लंबी डेट रखी हुई है ताकि आप आराम से अप्लाई जो है यहाँ पे कर पाओ। अब देख लो कि यहाँ पर जो है NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो ये बात कर रहे थे, उसके ऊपर जो है आपको कहाँ पर आना है, ये सारे लिंक वगैरह मैं आपको वेबसाइट पर दे दूंगा। अब यहाँ पे जो है NSP के ऊपर आपको जो है एक सेक्शन मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसके अंदर ये स्कीम आ रखी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। ये इसी स्कॉलरशिप को ये बता रहे हैं, और ये जो है सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है, कहीं भी किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट है वो इसको अप्लाई कर सकता है, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इस स्कीम में जो है स्कॉलरशिप स्कीम ये 31/10 तक वैलिड रहेगी। उसके बाद इसको जो है स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी जो है बंद कर दी जाएगी, यानी कि अप्लाई नहीं कर पाओगे। और पोर्टल जो NSP, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, इसी के ऊपर आपको अप्लाई करना है, कहीं और अप्लाई नहीं होगा। बहुत सारी जो स्कॉलरशिप है वो यहीं पर आती है, जैसे अभी आई थी, मैंने एक और स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताया था, नेशनल मीन मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि 8th क्लास से थी, तो वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। सारी जो भी स्कॉलरशिप आती है वो इसी वेबसाइट पर आती है, नेशनल लेवल की जो भी स्कॉलरशिप रहती है। ठीक है, नेशनल लेवल की, नॉट स्पेसिफिक स्टेट की। जैसे हरियाणा में आती है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कॉलरशिप वगैरह, वो अलग से आती हैं, ऑफिशियल वेबसाइट इस पर नहीं आएगी, वो अलग वेबसाइटों पर आती हैं, वो लॉन्च होती है। बट जो नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप है, समझ लो इस वेबसाइट से अगर कोई स्कॉलरशिप आप देख रहे हो, इसका मतलब यह है किसी भी स्टेट का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, बस क्लास में उसमें होना चाहिए और उसका स्कोर कार्ड उस लेवल क्राइटेरिया को मैच करना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो और आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाओगे किसी भी स्टेट से, कोई से भी बोर्ड से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे जो है स्कॉलरशिप को समझ लेते हैं, स्कॉलरशिप का मकसद क्या है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना,
इसके जो है ऑब्जेक्टिव स्कोप, इसका मकसद ये है कि जो पुअर फैमिली के स्टूडेंट है वो डे टू डे एक्सपेंस में अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, मनी स्पेंड कर देते हैं और हायर स्टडी नहीं कर पाते, इसके लिए सरकार जो है आपको पैसा देगी। स्कॉलरशिप आर अवार्डेड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बेसिस ऑफ हायर सेकेंडरी, यानी कि 12th के एग्जाम पेपर का जो रिजल्ट है उसके बेस पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। टोटल जो है 82,000 जो स्कॉलरशिप है हर साल जो है यहाँ पे बांटी जाती है ग्रेजुएट करने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि 12th के बाद जो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, अभी शायद 4 की कर दी है कुछ जगह पे, तो ये जो है ग्रेजुएशन करने या फिर पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए लंबे टाइम तक आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाती रहेगी। यही स्कॉलरशिप आपकी चलती रहेगी। अब उसके लिए आपको जो है पास होना पड़ेगा अच्छे मार्क्स से। अब एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि किसको कितने पे क्या मिलेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल रहता है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्टेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 18 to 25 ईयर्स की जो है उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी आफ्टर सेग्रीगेटिंग शेयर ऑफ CBSE ICSE, ये भी एक बोर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट फ्रॉम वेरियस बोर्ड इन कंट्री। अलग अलग बोर्ड से पास होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है, जितनी स्कॉलरशिप है उसका 50% जो है गर्ल्स को दिया जाएगा, मतलब 50% बॉयज़ रहेंगे उसमें, 50% गर्ल, ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो इस मामले में। टोटल स्कॉलरशिप में जो है यूटी जो है, यूटी है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको 3% जो है स्लॉट ऑलरेडी जो है दे रखा है लद्दाख वगैरह के, मतलब एक्स्ट्रा दिया जाता है इनको, ताकि यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा हायर जो एजुकेशन है वो नहीं की जाती, इसलिए स्लॉट ज़्यादा बुक किए जाते हैं इन स्टेट्स के यूटीज वगैरह के। उसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने कह रखा है जो स्कॉलरशिप दी जाएगी आपको ये वाली, इसमें भी देखा जाएगा कि आपने कौन सा स्ट्रीम चूज कर रखा था, क्या आपने साइंस ली थी, आर्ट ली थी, कॉमर्स ली थी, उसके हिसाब से ह्यूमैनिटी, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम्स में यहाँ पे 3:3:1 के रेशो में आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉमर्स वालों की स्कॉलरशिप थोड़ी सी कम है, उनको कम स्कॉलरशिप दी जाती है फर्दर स्टडीज़ के लिए कंपेयर टू साइंस और ह्यूमैनिटी। अब इनमें जो है आर्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा ह्यूमैनिटी में आपका। अब इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि कॉमर्स में जो है ज़्यादा हायर एजुकेशन में एक्सपेंस कम लगता है साइंस और इनके एजुकेशन के कंपेरेटिवली। साइंस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रहता है, इसलिए इनको जो है ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर की जाती हैं। इसमें जो है किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, जनरल का हो, OBC SC ST का, जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, सब इसके लिए एलिजिबल हैं। बस आपका जो स्कोर कार्ड है वो बेहतर होना चाहिए। अब स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सुन लो। 80% से ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। बोर्ड की मार्कशीट के अंदर फाइनल जो मार्कशीट आती है वो आपको चाहिए रहेगी, उसमें आपका 80% से ज़्यादा जो है मार्क्स चाहिए। उसके साथ में परस्यूइंग रेगुलर डिग्री कोर्स, आपको जो है रेगुलर कोर्स करना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ओपन से कर लेते हैं कि मैं तो ओपन से BA कर लेता हूँ, है ना, ऐसे चलता है ना। तो ओपन से नहीं करना, आपको रेगुलर जब कोर्स करोगे तो वही आप एलिजिबल हो। और आप जो स्कूल है उसमें भी रेगुलर वाले होने चाहिए, डिस्टेंस वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नोट कोरस्पोंडेंस और डिस्टेंस मोड, ये जो है कोर्सेज वगैरह उनमें ये अलाउड नहीं रहेगी। उसके अलावा परस्यूइंग कोर्सेज एट कॉलेज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज कंसर्न, यानी कि जो ऑथराइज्ड हैं जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन, उन्हीं के थ्रू ये दी जाएगी। नॉट अवेल बेनिफिट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप स्कीम, अगर आप ये स्कॉलरशिप लेते हो तो इसके अलावा अगर कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई कर रखा है वो आपको नहीं दी जाएगी। इसके लिए आपकी जो पेरेंटल या फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर अंदर होनी चाहिए। वैसे तो हरियाणा में तो सबने 1,80,90,000 कुछ ये है ना लेवल, उसके आसपास ही भरवा रखे, इससे ज़्यादा कोई भरवाता ही नहीं है। स्टूडेंट चेंजिंग हिज हर कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी विल बी अलाउड टू कंटिन्यू या फिर रिन्यू द स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड द कोर्स ऑफ स्टडी एंड द इंस्टीट्यूशन इन हैविंग वैलिड AISHE कोड, तो उनके पास कोड वगैरह होंगे, उसके थ्रू ये जो है एलिजिबल रहते हैं। अब इसमें जो है रिन्यूअल, जब रिन्यूअल होगा मतलब रेगुलर रहेगी ये, कई ईयर्स का जैसे होता है तो उसमें हर टाइम मिलता रहेगा इसमें। तो ये जो है आपको NSP पे बार बार रिन्यू वगैरह करानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स देके। फॉर रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप इन ईच ईयर ऑफ स्टडी बिसाइड गेटिंग एटलीस्ट 50% मार्क इन एनुअल एग्जामिनेशन, आपके ने स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए, अप्लाई कर रखा है, स्कॉलरशिप मिल रखी है, उसके बाद में आपको 50% से ज़्यादा ईयर के एंड में मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर उससे कम आते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी, उससे ज़्यादा लाओगे तो बढ़िया बात है यार, स्कॉलरशिप चलती रहेगी आपकी। मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अटेंडेंस ऑफ एटलीस्ट 75%, और आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाओगे और आप जो है रेगुलर जो है आगे बढ़ पाओगे और आपको स्कॉलरशिप सरकार की साइड से मिलती रहेंगी। कंप्लेंट अगेंस्ट द स्टूडेंट रिगार्डिंग एनी इनडिसिप्लिन और क्रिमिनल बिहेवियर
अगर आपके अगेंस्ट में है स्कूल वाले या जो भी कह रहे हैं कॉलेज वाले कि भैया ये तो हरामी बच्चा है, तो आपकी स्कॉलरशिप को उसी टाइम पे बंद कर दिया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा जो है यहाँ पे रिजर्वेशन भी दे रखी है साथ में बोर्ड ने कि रिजर्वेशन वगैरह मतलब अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। जैसे एससी के लिए इतनी है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है। इस तरीके से 15% तो है एससी की, 7.5% एसटी की और 27% ओबीसी के लिए रिजर्व कर रखी है। उसके साथ में 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो डिसेबल हैं, डिसेबल स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। तो बाकी जो है बच गए नॉर्मल, बाकी स्लॉट में वो आ जाएंगे। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो सारा अच्छे से इसको पढ़ लेना। एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और इसमें जो है रेट देख लो क्या रहेगा। रेट ऑफ स्कॉलरशिप 12,000 रुपये दिए जाएंगे पर एनम, 1 साल के, एट ग्रेजुएशन लेवल फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ कॉलेज। पहले 3 सालों में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1 साल के 12,000 रुपये सरकार देगी स्कॉलरशिप के नाम पे, अगर आप रेगुलर से कर रहे हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी कोर्सेज में आप जो है 20,000 एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हैं तो 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको पर ईयर दी जाएगी। उसके अलावा जो है स्टूडेंट परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्स अगर कोई कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 5 साल का है या इंटीग्रेशन कोर्स है, तो उसमें आपको 20,000 पर एनम दिया जाएगा 4th और 5th ईयर के लिए, ठीक है ना। 4th 5th में दिए जाएंगे, पहले 3 साल में उनको भी 12,000 रुपये ही दिए जाएंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे और भी है, सबके इसी हिसाब से अलग अलग रेट दे रखा है। रेट ऑफ स्कॉलरशिप इज 10,000 पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ फ्रेश या रिन्यूअल स्कॉलरशिप विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक ईयर 21-22 इफ इवन एक्चुअल रिलीज हैपन इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये बता रखा है कि इतनी है, ये इस तरीके से है। बाकी राउंड लगा लो, 12,000 रुपये आपको जो है साल के दिए जाएंगे स्कॉलरशिप में। पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप की जो पेमेंट है वो किस तरीके से आपको मिलेगी उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। बाकी जब मिलेगी तभी देख लेना, अभी इतनी ज़्यादा झंझट मत पालना, पहले एलिजिबल हो जाओ आप, उसको अप्लाई कर लो, ठीक है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्होंने बता रखा है और भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं यहाँ पे। ये सारा मैंने बता दिया है, मेन चीज़ें, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन क्राइटेरिया हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए अब आपको करना क्या है, इसके लिए वैसे तो इन्होंने बताए रखा है कि जो है अप्लाई करने के लिए PDF के अंदर कि कैसे कैसे जो है अप्लाई करना है, इसको पढ़ लेना आराम से, ठीक है। अब ये जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, गूगल पर जाओ, सर्च करो, वैसे सर्च करते ही आ रहे हो इस वेबसाइट को, cclchapter.com। इसी वेबसाइट पर सारे अपडेट दिए जाएंगे। अब आपने 12th कंप्लीट कर ली है हरियाणा बोर्ड में, उसके बाद में आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है, फैमिली के रिगार्डिंग आती है ज़्यादातर, ये उसकी नीड आपको पढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, तो वो आपको इस वेबसाइट पर पता लगती रहेगी। हरियाणा में कोई भी स्कॉलरशिप आती है, गवर्नमेंट स्कीम आती है, नेशनल लेवल पे कोई स्कीम आएगी तो वो आपको पता लग जाएगी। और स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता लग जाएगा, कोई स्कॉलरशिप आती है किसी भी लेवल के लिए आए, अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं इसमें, यूनिवर्सिटी का अलग है, स्कूल्स के लिए अलग है ना, अदर कोई स्कॉलरशिप आती हैं अलग सेगमेंट्स के लिए भी, जॉब्स वगैरह में भी आती हैं, तो उनके लिए भी सारी स्कॉलरशिप की अपडेट यहाँ पे मिलेंगे। जॉब्स जितनी भी है सबके अपडेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं विजिट कर करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़। इस वेबसाइट पर आप लोग सोचोगे कि भाई इसमें अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे जाके क्या करेंगे वेबसाइट पे, इसमें देख लो आपको जॉब्स सरकारी प्राइवेट जितनी भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी मेन। उसके इसमें जो है अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं। आपको सेंट्रल जॉब चाहिए, सेंट्रल का मतलब है नेशनल लेवल की जॉब होती है, कहीं भी नौकरी लग सकती है उसमें। उसके अलावा दिल्ली जॉब, बिहार, गुजरात, हरियाणा, अलग अलग स्टेट की जॉब्स भी, वैकेंसियाँ भी निकलती हैं। जैसे हरियाणा की वैकेंसी निकली है तो हरियाणा की वैकेंसी में आपको मिल जाएंगे, लेटेस्ट वैकेंसी चल रही है ग्रुप सी की, ठीक है। यहाँ पे PN की वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी आएंगी लास्ट डेट के साथ में यहाँ पे मैंशनड है सारी चीज़ें, हाँ कि इस तारीख को ये वैकेंसी है, ये अप्लाई कर लो। एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, रिजल्ट जिस चीज़ का आएगा वो मिलेगा, आंसर की आएगी वो सारे अपडेट मिलेंगे इसी वेबसाइट पर आपको। इनको खोल के देख सकते हो, अंदर पूरी डिटेल के साथ में अप्लाई करने के लिंक तक आपको यहीं पे मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है जॉब्स के अंदर अगर मैं सेंटर की बात करूँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है सेंट्रल लेवल की, तो वो वैकेंसियों के भी सारे अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब कुछ मिलेगा यहीं पे, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट स्कीम में तो ज़्यादा देखो जो ठीक आती है, लास्ट डेट भी बता रखी है। कुछ नोट डिक्लेयर का मतलब रहेगा कि भैया वो लास्ट डेट है ही नहीं, अप्लाई कर सकते हो। प्रधानमंत्री उजाला योजना चल रही है, परिवार समृद्धि, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है, लेकिन हमें पता नहीं लग पाता। अब हरियाणा में देखो, ये जो है नेशनल लेवल की स्कीम है, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। हरियाणा के लिए अलग अलग स्टेट का मैंने कर रखा है, अभी अलग स्टेट बाकी स्टेट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाता। हरियाणा का हमें पता रहता है, तो हरियाणा की जो भी अपडेट रहते हैं, जो भी स्कीम चल रही होती है सरकारी, उनका अप्लाई कर सकते हो। अभी जैसे एक चल रही है
बीपीएल में आपको जो है यहाँ पे एक बस वाला कुछ चल रहा है 1000 किलोमीटर का। तो ऐसे अलग अलग स्कीमें आती रहती है अच्छी अच्छी, तो इनको यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो सकता है आपके काम आ जाए और आपको जो है हेल्प मिल जाए सरकार की साइड से इस चीज़ में। उसके अलावा बात करें स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप के अंदर देख लो आप, ये जो है एग्जाम्स वगैरह है, तो स्कॉलरशिप न्यूज़ एंड अपडेट्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको आना है। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। अब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है, एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे सारे फॉर्म मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है एक ही बार में। वैसे ही जो है यूनिवर्सिटियों के लिए यूनिवर्सिटी के जो है लिंक दे रखे, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे है, तो इसको आप देख सकते हैं। ऐसे हरियाणा लेबर को पे अलग एक्स्ट्रा भी चीज़ें चलती है। अब इसमें देख लो, इसमें जो स्कॉलरशिप है उसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह बता रखी है कि ये डेट्स वगैरह है। कोई फीस आपकी नहीं लगेगी, डॉक्यूमेंट्स आपको ये चाहिए रहेंगे वो चीज़ आप बता देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और अप्लाई करने के सारे लिंक क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उनके आंसर्स के साथ वो पीडीएफ दे रखी है साथ में, ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ समझने में। अच्छे से समझा करो स्कीम को पहले, उसके बाद अप्लाई किया करो, ठीक है। और डेट वगैरह सारे लिंक यहाँ पे जरूरी लिंक मैंने यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं, ठीक है। तो ये था सारा अपडेट। इस वेबसाइट से आप स्कॉलरशिप का या जो भी चीज़ें रहेंगी एजुकेशन का सब कुछ मिलेगा आपको बस बेहतर बनना है, आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होना है। ये वेबसाइट, ये चैनल आपका हमेशा साथ देता रहेगा। अगर आपको जॉब्स के बड़े जो मेजर अपडेट हैं वो यूट्यूब पर चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, वो आपको यूट्यूब पर भी हम इसी चैनल पर अवेलेबल करा दिया करेंगे, ठीक है। जो भी अपडेट्स रहेंगे स्कीम वगैरह के बारे में अगर आपको चाहिए हो तो वो आपकी मर्जी है, कमेंट में बताना पड़ेगा लेकिन पहले, ठीक है। क्योंकि कमेंट नहीं आएंगे तो फिर हम वीडियो बना के भी क्या ही करेंगे यार, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आप बता सकते हो अगर आपको ये नीड है आने वाले टाइम में। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो याद से, क्योंकि तुम सब्सक्राइब करने में बहुत आलसी हो रखे हो आजकल, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।